नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैम्स के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को चुनने का मेरा मेन कारण ये था कि इसके फंडामेंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और साथ ही अभी कुछ दिन पहले इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। वैसे तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे ट्रेंड में सर्वाइव कर रहा है स्टॉक, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था कुछ पिछले एक दो दिन पहले। तो आज मुझे ये स्टॉक नज़र में आया तो मैं सोचा कि इसको आप लोगों से रूबरू कराऊं। दोस्तों, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड जो है ये एक इन्वेस्टर सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि कैम्स के कुछ फंडामेंटल रेशियोज। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कैम्स का जो करंट मार्केट प्राइस है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में 4,835 पर बंद हुआ है और आज ही के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 4.5% का उछाल भी देखने को मिला है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 23,826 करोड़ है और करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हमने बताया आपको 4,835 का भी चल रहा है। ये दोस्तों बीएसई और एनएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आप चाहें तो बीएसई या फिर चाहे तो एनएसई किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में निवेश कर सकते हैं। साथ ही अगर हाई लो की हम बात करें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है। थोड़ी देर के बाद हम लोग चार्ट पर भी चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे किस तरह से ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक और शॉर्ट टर्म में कहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, कितने अच्छे वॉल्यूम में ब्रेकआउट दिया है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई जो है इनका 4920 रुपये का है और 52 वीक लो जो है 2230 रुपये का है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 62.3 है और बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 186 है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 0.96% है। कंपनी समय समय पर अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी देती रहती है। आरओसी की बात करें तो आरओसी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, 48.4% है। आरओई जो है वो 39.8% है। तो आरओसी और आरओई यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। वहीं अगर डेप्ट की हम बात करें तो 96 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, यानी कि डेप्ट इक्विटी की अगर हम बात करें तो 0.11 डेप्ट इक्विटी रेशियो है। जो आइडल रेशियो जो होता है वो बिलो 1 होना चाहिए, तो ये 1 से काफ़ी नीचे है। बिल्कुल नाम मात्र का कर्ज है इस कंपनी पर। प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल यहाँ पर जीरो है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, तो इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 29.7% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 44.4% है। प्लेज परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 0% है। कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो 4.93 करोड़ का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो दोस्तों, ये था कैम्स लिमिटेड कंपनी यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू फंडामेंटल रेशियोज पर, जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का वाई टू वाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे चार्ट पर। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे सामने कैम्स लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस वाई टू वाई डेटा यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है वो 2018 से लेकर के 2024 तक का है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स हमारे पास है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेट प्रॉफिट हमारे पास है। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो 2018 में 659 करोड़ का सेल्स था और 2024 में करीब दोगुना के करीब 1137 करोड़ हो गया। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 2018 में 276 करोड़ था, जो बढ़ करके 2024 में दोगुना के करीब 505 करोड़ हो गया। तो पिछले 6 सालों में इन्होंने अपने सेल्स को दोगुना के करीब ग्रो किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी करीब 2x के करीब ग्रो कर दिया। वहीं नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2018 में और अगर 2024 में हम बात करें तो 351 का नेट प्रॉफिट इनका रहा, यानी कि 2018 में 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो बढ़ करके 2024 में 351 करोड़ का हो गया। तो ओवरऑल ये इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो काफ़ी उम्दा है, काफ़ी अच्छा है। मुझे अगर मेरी ओपिनियन में माने तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है उसी स्टॉक के बारे में मैं आपसे बातें करता हूँ ताकि उसकी जानकारी आपको भी हो सके। इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या कोई पिक नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल एजुकेशन बेस्ड वीडियो है और इससे केवल आप एजुकेट हों, हम एजुकेट हों, केवल यही पर्पस है ये वीडियो बनाने का। तो अभी तक हमने कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज देखे, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे। अब हम लोग चलेंगे सीधा प्राइस चार्ट पर, जहां पर हम देखेंगे कहां पर इस स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट दिया है, हमारा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होना चाहिए,
मिड टर्म में हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होना चाहिए, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म जिसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूं, और लॉन्ग टर्म वाले जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है वैसे ही स्टॉक पर मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं, ताकि उसके बारे में आप भी जान पाए और आप भी उसके बारे में एनालिसिस कर सके, ताकि आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सके। तो लगातार मैं अपने चैनल्स पर ऐसे ही स्टॉक्स की वीडियोस बनाता रहता हूं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। तो हम लोग चार्ट पर लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वो सब करने के लिए हमें प्राइस चार्ट पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं प्राइस चार्ट पर। तो दोस्तों हम लोग कैम्स लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर आ चुके हैं, और जो हमने टाइम फ्रेम लिया है वो 1 डे टाइम फ्रेम है। और 1 डे टाइम फ्रेम पर हम देख पा रहे हैं कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ही इसमें एक ब्रेकआउट आया था। तो वो ब्रेकआउट था जहाँ पर इसने अपने पूरे लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया था। यहाँ पर इसका लाइफ टाइम हाई था 3957 रुपये के आसपास। लेकिन अगर बिल्कुल रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसेंटली इस स्टॉक में आज ही हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बहुत अच्छे समय पर मैंने इस स्टॉक को पिक किया आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल था जो 4631 रुपये का था। 4631 पर इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसने पहले एक बार यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, और 3 बार ये फेल हो चुका है। और फेल होने के बाद नीचे आता है और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनाता है। तो बड़ी जब कैंडल बनती है तो उसमें वॉल्यूम होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जितनी बड़ी कैंडल उतनी बड़ी वॉल्यूम उसमें हो सकती है, उतने बड़े क्वांटिटी में वो स्टॉक ट्रेड हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरे मार्केट में मुनाफा वसूली आई थी। तो बहती गंगा में हर कोई बह जाता है। तो वही बात है कि यहाँ पर जब पूरे मार्केट में मुनाफा वसूली आएगी तो स्टॉक कैसे बच पाएगा, थोड़ा बहुत तो उसका असर इस पर आएगा ही। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आज का जो करंट मार्केट प्राइस था वो 4839 रुपये का है, यानी कि 4839 रुपये पर ये स्टॉक बंद हो गया। और इसका लाइफ टाइम हाई जो है वो बिल्कुल यहीं के आसपास है। और लेकिन हालांकि आज अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन इसने एक रेजिस्टेंस को जरूर ब्रेक किया। और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अपने रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी ऊपर क्लोज भी होने में कामयाब हो गया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अब हमें यहाँ से जल्द ही एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। एक नया टारगेट, एक नए रेजिस्टेंस लेवल पर इस स्टॉक का प्राइस हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो हमारा ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ टू 6 मंथ्स होगा। और 3 to 6 मंथ्स के लिए अगर हम इस स्टॉक में इन करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो करंट मार्केट प्राइस पर हम एंट्री कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है मे बी कि कल भी थोड़ी बहुत गिरावट रहे, तो इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो इस कंडीशन में अगर थोड़ा चीप मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अदरवाइज जो प्राइस है उसके आसपास हम बिल्कुल इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो बड़ी वाली कैंडल के बगल में छोटी वाली कैंडल है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये मानकर चलते हैं कि उसके जस्ट नीचे 4250 का लेवल है। तो 4250 के ऊपर और 4500 के नीचे, यानी कि बीचों बीच हमें मे बी कि हम यहाँ पर एक लगा लेते हैं स्टॉप लॉस। अगर हमें लगाना होगा तो 4350 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें। और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा टारगेट यानी कि रेजिस्टेंस लेवल वो होगा 5400 का। तो 3 से 6 महीने के लिए अगर हम इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 4350 का और टारगेट रहेगा 5400 का। 4350 अगर ब्रीच करता है तो हम बिल्कुल लॉस बुक कर लेंगे, और 5400 का प्राइस अगर हमें देखने को मिलता है तो हम लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, क्योंकि 5400 जाने के बाद एक बार इस स्टॉक में थोड़ी छोटी सी गिरावट फेस करना पड़ सकता है। इसलिए 5400 के आसपास जाते हम इस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। चलिए अब हम लोग मिड टर्म की बात करते हैं। मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म में हमें स्टॉक को होल्ड करने के लिए 1 ईयर टू
2 ईयर्स का समय चाहिए। तो 1 से 2 साल के लिए अगर हम इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर हम बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम बिल्कुल इस लेवल पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 3500 पर। 3500 पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3500 पर हमारा सपोर्ट है, तो हम लिमिटेड पीरियड के लिए इसमें लगा रहे हैं, तो हमें सपोर्ट लेवल पर ही एक स्टॉप लॉस लगा कर रखना होगा, क्योंकि जैसे स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल हमारा टूटेगा तो हम इस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। तो 3500 का हमारा सपोर्ट लेवल होगा, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 6500 का होगा, यानी कि 6500 रुपये का प्राइस जो है हमें देखने को मिल सकता है 1 से 2 साल में, और नीचे की तरफ 3500 तक ये स्टॉक जा सकता है। इससे नीचे अभी फ़िलहाल 1 से 2 साल में स्टॉक नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ी गिरावट आई तो ये स्टॉक 3500 के नीचे भी जा सकता है, जहां हमें अपना लॉस बुक कर लेना है। तो 6500 के प्राइस पर आते ही अगर हम एक लिमिटेड पीरियड के लिए 1 से 2 साल के लिए इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो 6500 तक का प्राइस जैसे ही हमें देखने को मिले हमें इस स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए, और नीचे 3500 का लेवल जैसे ही टूटे तो भी हमें अपने इस स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए लॉस बुक करके। तो अब चलिए हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमारा ना कोई स्टॉप लॉस होता है, ना ही कोई टारगेट लेवल होता है, ना ही कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है। हम लॉन्ग टर्म में जब भी निवेश करते हैं तो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए निवेश करते हैं। उसके बाद हम इसे 15 सालों के लिए रखें, या फिर 20 सालों के लिए, या फिर 30 सालों के लिए, ये अपने अपने क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि अगर हमें कोई काम नहीं है तो हम उसमें निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा निवेशित रहेंगे उतना ज़्यादा हमें डिविडेंड और प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ढूंढना, जहां से इस स्टॉक के प्राइस का नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है, और उसी को हम अपना सेफ गार्ड मान करके लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं, ताकि लंबे समय में 10 से 15 सालों में हमें अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिले। तो वही लेवल को ढूंढने के लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक सपोर्ट लेवल ढूंढना होता है, जिसके लिए हमें चार्ट देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस सपोर्ट लेवल को ढूंढने के लिए थोड़ा सा हम इस स्टॉक को जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करने के बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फिर से खींचेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो कितना बेहतरीन ये सपोर्ट लेवल है। आप देखोगे कि पहले ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था इस स्टॉक का, जहाँ पर इसने एक बार टेस्ट किया था, इसको यहाँ से रिजेक्ट हो गया, फिर इसने यहाँ से टेस्ट किया, फिर ये रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल से इसने इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाता है, और फिर वापस इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो यहाँ के बाद इस टाइम के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद यही रेजिस्टेंस लेवल इसका सपोर्ट लेवल बन गया था, और जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद वापस इस सपोर्ट लेवल पर आता है, कौन से सपोर्ट लेवल पर, जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट लेवल हो गया, तो वापस इस सपोर्ट लेवल पर आने के बाद फर्दर ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाता है। तो है ना बिल्कुल मैजिक वाली बात। तो ये मैजिक सिर्फ आपको चार्ट पर ही देखने को मिलेगा। देखिए कितनी खूबसूरती से पहले ये वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पर 2 बार इसने टेस्ट किया और दोनों बार रिजेक्ट भी हो गया, तीसरी बार इसने एक बड़ी कैंडल से इसको तोड़ा है, ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल इसका सपोर्ट लेवल बन गया, और यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है कि जब वापस ये स्टॉक नीचे आता है और इसी सपोर्ट से टकरा कर वापस बाउंस बैक हो जाता है। तो ये सपोर्ट लेवल बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल है इसका लॉन्ग टर्म के लिए। तो 2630 का यहाँ पर प्राइस आ रहा है, तो हम 2600 का लेवल मानकर चलते हैं। ये एक बिल्कुल क्रूशियल सपोर्ट लेवल है,
क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जिससे इस स्टॉक का नीचे जाना बिल्कुल मुश्किल है, और अगर इसके नीचे जाता है तो आगे के लिए इस स्टॉक के लिए समय ख़राब हो सकता है। या तो इससे बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, या फिर इस लेवल के नीचे जब आएगा तो ये लेवल इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर इस रेजिस्टेंस को सालों तक तोड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल तक झेलने के लिए हमें मजबूर कर सकता है। इसलिए अगर इस लाइन के नीचे आ जाता है तो ज़्यादातर कोशिश करना है हमें कि इससे बेटर ऑप्शन देख करके हमें इससे एग्ज़िट कर जाना है, और जहां हमें बेटर ऑप्शन मिले वहां पर अपने पैसे को डाल देना है। तो चलिए, अभी तक हमने इस स्टॉक के बारे में, कैम्स लिमिटेड के बारे में आपको बताया, फंडामेंटल रेशियोज देखे, Y2Y प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे, साथ ही साथ प्राइस चार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो प्राइस चार्ट ज़रूर देखना होता है। जहां पर हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो लेवल फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम लंबे समय के साथ साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको अपनी ओपिनियन के बारे में बताया, मिड टर्म पर भी हमने अपनी ओपिनियन दे दी। अब आपकी बारी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ओपिनियन डालें, ताकि आपसे हम भी कुछ सीख सके, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आप भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।